दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जिसमें हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ है जो भी आप देखना चाहते हो। और माँ कसम आपको ये बहुत पसंद आएगी। लेकिन ये बहुत लंबी चलने वाली है तो आपको हमें सपोर्ट करना होगा और साथ ही में लाइक और कमेंट करके हमें बताना होगा आपको ये कहानी कैसी लग रही है। ठीक है ना? तो चलो अब शुरू करते हैं आपका और टाइम ना लेते हुए। कहानी की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं जो बहुत अजीब होता है। और यहाँ पर पियोट जो यहाँ के शेरीफ है वो घंटा बजाते हुए सभी लोगों को शाम होने से पहले अपने घरों में लौट जाने को कहते हैं, जो सुनकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने घर के दरवाजे के सामने एक तिलिस्माती पत्थर लटकाते हैं। ये सभी लोग शाम होने से पहले अपने घरों को क्यों लौट कर जा रहे हैं और अपने घर के दरवाजे के सामने इस तिलिस्माती पत्थर को क्यों लटका रहे हैं, आपको कहानी में आगे पता चलेगा। और अब शरीफ दूरबीन से घर की तरफ देखते हैं जहाँ के लोग भी अपने घर के अंदर लौट जाते हैं। दरअसल यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप टाउन में रहता है और दूसरा ग्रुप एक ही घर में सब मिलकर रहते हैं जिसे कॉलोनी कहा जाता है। और अब शरीफ के पास एक केविन नामी बंदा आता है जो शरीफ की ये सब करने में मदद करता है। शरीफ उससे पूछते हैं क्या सभी लोग अपने घर चले गए, तो वो कहता है हाँ। तो शरीफ उसे भी अपने घर लौट जाने को कहते हैं। मगर हम देखते हैं अभी भी फ्रैंक नामी बंदा अपने घर नहीं जाता। वो पीकर बार में पड़ा होता है और उसकी फैमिली उसका इंतजार करते करते वो भी दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। मगर उसकी बेटी मेगन जब सोने जा रही होती है तो उसे एक ओल्ड लेडी की आवाज आती है। वो मेगन को कहती है, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ और बाहर मुझे बहुत सर्दी हो रही है, तो प्लीज दरवाजा खोल के मुझे अंदर ले लो। जो सुनकर वो मासूम बच्ची दरवाजा खोलने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी माँ लॉरेन आती है और उसे रोकने लगती है। मगर अब बहुत देर हो जाती है। वो ओल्ड लेडी एक मोनेस्टर में बदलकर उन दोनों को बहुत बेरहमी से मार देती है। और सुबह में जब फ्रैंक अपने घर आता है तो देखता है उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जो देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। और उसके पास शरीफ आते हैं और उसे मारने लगते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं और उसे गुस्से से कहते हैं, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी और मैंने तुम्हें कहा था खिड़कियों को कील से बंद कर दो। इतना बोलकर वो उसे अंदर ले जाते हैं और उसे उसके परिवार की लाशें दिखाने लगते हैं जो बहुत बुरी हालत में होते हैं, वो देख भी नहीं पा रहा होता। और शेरिफ किम को उसे ले जाकर जेल में बंद करने को कहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए निकला होता है जिसमें एबी, जिम और उनके दो बच्चे जूली और इथन होते हैं। ये मजे करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है तो बाहर आकर देखते हैं उस पेड़ की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया होता है। ये देखकर वो कुछ रिएक्ट कर पाते, तभी आसमान में बहुत सारे कौवे आने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जो देखकर ये सभी बहुत डर जाते हैं और यू टर्न लेकर यहाँ से वापस चले जाते हैं। और इधर शरीफ कॉलोनी में अपने बेटे से मिलने आता है जो उससे बहुत नाराज होता है। वो क्यों, आपको ये भी कहानी में आगे देखने मिलेगा। यहाँ पर शरीफ उसे मेगन और लोरेन के फ्यूनरल पर चलने को कहते हैं मगर वो उन्हें मना कर देता है। और ये परिवार आगे बढ़ते बढ़ते इसी टाउन में आ जाता है, जो देखकर टाउन के सभी लोग हैरान होते हैं। और जिम जाकर इन्हें हाईवे का रास्ता पूछने लगता है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं देते और वहां से जाने लगते हैं। मगर शरीफ आकर उसे बताते हैं, तुम इस रोड से सीधा चले जाओ, तुम्हें हाईवे मिल जाएगा। जो सुनकर जिम अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। मगर फिर से वो चक्कर मारकर इसी टाउन में आ जाते हैं, जिससे वो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि रास्ते में इन्होंने यूटर्न नहीं लिया था और यहाँ तक कि इन्होंने दूसरा रास्ता भी नहीं देखा था। मगर फिर भी उन्हें लगता है उनसे कोई गलती हो गई है, तो फिर से यहाँ से वो चले जाते हैं। मगर फिर से वो चक्कर मारकर इसी टाउन में आ जाते हैं और इस बार वो बहुत डर जाते हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये लोग फिर से यहाँ पर कैसे आ गए। मगर फिर भी ये यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और फिर से बार बार चक्कर मारकर इसी टाउन में आने लगते हैं। और अब बहुत टाइम हो जाता है और शाम भी होने वाली होती है, तो शरीफ और किम रास्ते में उन्हें रोकने के लिए कील बिछाने लगते हैं। मगर इधर हम देखते हैं ये परिवार अब बहुत हड़बड़ा जाता है। तभी इनके सामने कार आती है और उससे इनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एबी बेहोश हो जाती है और इथन के पैर में एक लोहे का रॉड घुस जाता है। मगर अभी भी जूली और जिम ठीक होते हैं, लेकिन जिम एक पेड़ से अटक जाता है, वो वहां से निकल नहीं पा रहा होता। और इधर हम देखते हैं उस कार में से एक आदमी बाहर आता है और वो बहुत जख्मी होता है और वो चलते चलते टाउन की तरफ जाने लगता है। और रास्ते में उससे शेरिफ और किन मिलते हैं। वो उन्हें बताता है उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और शायद सामी वाली फैमिली बहुत जख्मी है।
जो सुनकर शेरिफ केविन को उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है और क्रिस्टी जो इस टाउन की इकलौती डॉक्टर है उसे और कुछ आदमियों को उनकी मदद करने को लाने को कहता है और खुद उस परिवार को बचाने के लिए जाते हैं और उन्हें उस कार में और एक बंदा मिलता है जो बहुत नशे में होता है। तो शरीफ उसे हथकड़ी से वहीं पर बांधकर उस परिवार की मदद करने के लिए जाते हैं और सबको सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं और तब तक सभी लोग उनकी मदद करने भी आ जाते हैं। और क्रिस्टी ईथन को चक्कर के बताती है मुझे ईथन के पैर से रॉड निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर इनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि शाम होते ही वो मॉन्स्टर आ जाते हैं। तो शरीफ क्रिस्टो को उसका इलाज उसी वैन में करने को कहते हैं, जो सुनकर वो पहले तो मना करती है लेकिन शरीफ उसे जब वो तिलिस्माती पत्थर दिखाते हैं तो वो मान जाती है और शरीफ जिम को उसके परिवार को टाउन में भेजने को कहते हैं, जो सुनकर वो पहले तो मना करता है मगर जब शरीफ उसे विनती करते हैं तो वो मान जाता है। और इधर हम क्लिनिक में देखते हैं सारा नाम एक पागल लड़की उस जख्मी इंसान को मार देती है, लेकिन इसके बाद वो बहुत रोती भी है, जो देखकर हमें लगता है सारा ये काम करना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे कोई करवा रहा है और वो यहाँ से जाते जाते जानबूझकर क्लिनिक का डोर खुला ही छोड़कर चली जाती है। और अब शाम हो जाती है तो शरीफ उस तिलिस्माती पत्थर को डोर पर लटकाकर सभी खिड़कियों पर पर्दे लगाने लगते हैं, जो देखकर जिम बहुत हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इधर हम देखते हैं केविन जब यहाँ से इन्हें ले जा रहा होता है उनकी गाड़ी उसी कील से पंक्चर हो जाती है जिसे शरीफ और उसने लगाया था, जिससे वो बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर कभी भी आ सकते थे। तो अब वो सभी लोग भागते हुए कॉलोनी की तरफ जाने लगते हैं और इधर क्रिस्टी ईथन का ट्रीटमेंट कर रही होती है, तभी ईथन को झटके लगने लगते हैं और यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं हम आपकी मदद करना चाहते हैं तो हमें अंदर ले लो, जो देखकर जिम को लगता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इंसान है और उनकी मदद करने आए हैं, तो वो जाकर डोर खोलने लगता है मगर शरीफ उसे पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं वो कोई इंसान नहीं है, जो सुनकर वो कहता है फिर वो कौन है। तो शरीफ उसे बताते हैं वो मॉन्स्टर है और ये तिलिस्माती पत्थर उन्हें अंदर आने से रोकता है मगर जब तक ही हम खुद उन्हें अंदर आने नहीं देते, और ये कैसे होता है मुझे पता नहीं। और इधर ये लोग भागते हुए उस कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं मगर तभी उनके पीछे वो मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें मार पाते तभी कॉलोनी के हेड डोना डोर खोलकर उन्हें अंदर ले लेती है मगर वो बंदूक की नोक पर रस्से से इन्हें बांध देती है ताकि इनसे उन्हें कोई खतरा ना हो। और जब वो शांत होते हैं डोना अभी को एक कमरे में ले जाकर यहाँ के बारे में बताती है और साथ ही में अपनी एक स्टोरी भी सुनाती है, जिससे वो उसे बताती है हमने भी उस टूटे हुए पेड़ को रास्ते में गिरे हुए देखा था और आसमान में उन कौवों को चिल्लाते हुए भी। हमने क्या यहाँ पर जितने भी लोग आए उससे भी लोग उस पेड़ को और उन कौवों को देखा है। और जब पहली बार मैं और मेरी बहन इस टाउन में आए थे तो हम पर कुछ इंसानों दिखने वाले मॉन्स्टर ने अटैक किया और बहुत बेरहमी से मेरी बहन को मार दिया और मैं जैसे तैसे झाड़ियों में छुपकर पूरी रात निकाल दी और तुम लोग किस्मत वाले हो शाम होने से पहले इस टाउन में पहुंच गए, नहीं तो क्या होता तुम्हें पता नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जूली के पास विक्टर आता है और उसे अजीब अजीब बातें करने लगता है, जो देखकर जूली बहुत डरने लगती है। तभी यहाँ पर फातिमा आती है और विक्टर को वहाँ से भगा देती है और जूली को अच्छा फील करवाने के लिए अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत पेंटिंग होते हैं, जो देखकर जूली उसे पूछती है ये किसने बनाया है। तो फातिमा उसे बताती है ये एलिस ने बनाया है और यहाँ पर हमें पता चलता है एलिस और फातिमा एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर जूली को भी फातिमा से बात करके बहुत अच्छा लगता है। और इधर क्रिस्टी जैसे तैसे करके ईथन को संभाल लेती है मगर अब वो मॉन्स्टर भी अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो पैनिक करने लगती है मगर शेरिफ यहाँ पर उसे संभाल लेते हैं और ईथन का ट्रीटमेंट करने को कहते हैं, जो सुनकर वो भी अपने आप को संभाल लेती है और ईथन का ट्रीटमेंट करने लगती है और उसके पैर से वो रॉड निकाल कर पट्टी बांध देती है। और इधर हम देखते हैं ये सभी बातें जाकर सारा अपने भाई को बताती है और उससे कहती है मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जो सुनकर वो शॉक्ड होता है लेकिन सारा उसकी बहन होती है तो उसे शांत करके अपने गले से लगा लेता है। मगर इधर डोर खुला रहने की वजह से वो मॉन्स्टर क्लिनिक में घुस जाते हैं और वहां पर की नर्स और केविन के पिता को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। और आगे हम देखते हैं सुबह हो जाती है और केविन जूली और एबी को लेकर उसके परिवार के पास जाता है। वो चारों फिर से मिलकर बहुत खुश होते हैं मगर जब केविन वापस क्लिनिक आता है तो देखता है नर्स और उसके पिता की डेड बॉडी,
जो बहुत बुरी हालत में होती है। अपने डैड की इतनी बुरी हालत देखकर वो बहुत दुखी होता है और उन्हें अपने गले से लगाकर बहुत रोता है। और आगे हम देखते हैं शेरिफ उससे मिलने आते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताता है, आपने कभी उन मॉन्स्टर पर गौर किया है? वो भागते नहीं है बल्कि चलकर हम पर अटैक करते हैं, जिससे उन्हें पता है हमारे पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं है। जो सुनकर शेरिफ भी कुछ सोचने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं ईथन की खिड़की के बाहर एक छोटा सा लड़का होता है और वो स्माइल कर रहा होता है, जो देखकर ईथन उसे हाय करता है, तो वो भी बदले में उसे हाय करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो हमारे साथ बने रहें।